प्रगटे इस जगत में, जीव कार्य सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सत्य गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री सदगुरुदेव महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपने मन की सभी वृत्तियों को एकाग्र करते हुए बड़े ही प्रेम और मीठे और ऊंचे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम नवारी उपजिए, प्रेम नहाट बिकाय, राजा परवाई रचे, शीस देत ले जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे परिवार की जय। गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम न बाणी उपजया, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा यही रचे, शीश देत ले जाए। ये प्यार का सौदा है, सिर तर की बाजी है। जो तो प्रेम खेगन का चाहो, सिर तर तली गली मोरियाओ। महापुरुषों की वाणियां फरमाती हैं, आप सब जानते हैं कि सभी जितने भी आदि ग्रंथ, वेद, पुराण, सभी ग्रंथ यही पुकार पुकार के कहते हैं कि जो तो प्रेम खेगन का चाहो, सिर तर तली गली मोरियाओ। कि अपने अहम को, अपने आप को, अपनी मैं को खत्म करके मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ प्यार करो, तो क्या होगा? अंश अपने अंशी से मिल एक रूप हो जाते हैं। तो वो अंशी तो जीवात्माओं का भंडार है, हम एक जीवात्मा हैं, तो हम जीवात्मा फिर जा करके उसमें प्रवेश वापस पा लेती हैं। तो देखो हमारा मकसद क्या है जीवन का? केवल यही एक मकसद है कि हम सदियों से जीवात्मा जो है परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, बहुत कल्पों से, बहुत मनवंतरों से बिछड़े हुए हैं। और अब हमें क्या हुआ है कि पही प्राप्त मनत दोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अब मतलब बारी आई है, हमें ये शरीर जो जामा मिला है, ये बारी आई है हमें कि हम अपने मालिक में वापस जाकर के प्रवेश कर सके। तो जीवन का मकसद क्या है कि वापस जाकर के परमात्मा में प्रवेश करना, ईश्वर में प्रवेश करना, अंश का अपने अंशी से मिलना, यानी कि समुद्र की एक बूंद का वापस समुद्र में जाकर के समुद्र बनना। यही जीवन का एक लक्ष्य है, एकमात्र यही। और इस इतने से लक्ष्य के लिए, इतने से हमारे इतने से ध्येय के लिए, टारगेट के लिए कि हम अपने जीवन का ये टारगेट पूरा कर लें, इसी जीवन में पूरा कर लें, इसके लिए जितने वेद हैं उनकी वाणियां, शास्त्र हैं उनकी वाणियां, जितने सत्संग रोजाना यहाँ सत्संग होते सारे, यहाँ पे जितने हमारे
धाम है, आश्रम है, वहां पे सत्संग रोजाना होते हैं। जितने गुरु महाराज के सत्संग हैं, जितनी वाणियां हैं, वो क्या कह रही हैं? पुकार पुकार के एक ही बात कह रही हैं कि हमें वापस जाकर के अपने अंशी से मिलाप करना है और इसी जीवन में हो जाए, बहुत न जन्मा हुए बार बार फिर हम बार बार जन्म लेते हैं। अब आपको सबको पता है कि जब जीवात्मा आती है और जब जीवात्मा जाती है तो बढ़िया खुशियां होती हैं, बड़े सब चामलार होते हैं। जब जाती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक 2,83 लाख योनि का रास्ता होता है, दूसरा अपने मालिक में जाकर प्रवेश करने का रास्ता है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लादू पाए, बलिहारी सतगुरु अपने इस गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद को मिलने का एक रास्ता है जो गुरु के दरबार के अंदर से होकर के जाता है, बाहर से नहीं जाता। चाहे कोई कितना देवी देवताओं को मान ले, कितना जाकर के मतलब उनकी यशगान कर ले, लेकिन नहीं गुरुमुखो, जब तक गुरु की चरण शरण में नहीं आएंगे तब तक ये हमारा उद्धार नहीं होगा, तब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। सो ये इसके लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि अगर हम जो तो प्रेम के डर का चाहो सिर तर तली गली मोरियाओ। सो जो प्रेम, जो ऐसा प्रेम एक ऐसा धागा है, प्रेम की डोर एक ऐसी डोर है कि वो मालिक को मिलने में हमारी मदद करती है, और इतनी मदद करती है कि जो लाखों करोड़ों मीलों का सफर होता है वो सेकंडों में तय हो जाता है। जो प्रेम एक ऐसी चीज है, तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, ये खेतों में पैदा नहीं होता। प्रेम ना हाथ बिकाए, ये दुकानों पर नहीं बिकता। राजा हो या प्रजा हो, राजा प्रजा यही रचे, शीश देते ले जाए। प्रभु को तो वो प्यारे हैं जो प्रभु के साथ प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं। कोई भी हो अपना शीश दे, अपना अहम खत्म कर दे, अपने आप को समर्पण कर दे, हाथ खड़े कर दे मालिक के आगे और समर्पण कर दे कि हे दाता, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तो तेरे चरणों का दास हूं, तेरे चरणों की धूल हूं। तू मुझे को इस भावसागर से पार लगाना है दाता। मैं तेरे से बहुत सदियों, करोड़ों सालों, मंत्रों से, बहुत युगों से बिछड़ा हुआ हूं, क्योंकि हम हैं तो जीवात्मा ही है ना। शरीर को यहाँ करके मिला, और शरीर तो पता नहीं जीवात्मा को कितनी बार मिलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। सो जब युगों ही बीत जाते हैं, लेकिन जब ये जामा मिलता है, क्योंकि मानस से दुर्लभ है होतना बारंबार, ये बार बार नहीं मिलती गुरु को। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे श्रेष्ठ जो हमारे पास जामा है, मानुष जन्म, यही सबसे श्रेष्ठ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कई प्राप्त मनक देवरिया, गोविंद मिलन की एक तरीवरिया, अवर काज तरीके से न काम मिल साध संगत पाज केवल नाम। तो हमें नाम का ही सिमरन करना है, प्रेम के साथ करना है। प्रेम के साथ प्रभु जी जाते हैं। मीरा ने प्रेम किया श्री भगवान से, तो कैसे देखो, मीरा को बहुत ज्यादा कष्ट दिए गए, मीरा को बहुत ज्यादा कष्ट दिए गए, आप सब जानते हैं, लेकिन उसका विश्वास नहीं डोला। अब क्या है कि उसके जो पति थे, अब उनको भी शंका हो चुकी थी कि सारा समाज, सारा घर बार परिवार कह रहा था। एक दिन अचानक, जो कि भगवान खुद आकर के मीरा से मिलते थे उनके कक्ष में, वो एकांत में रहती थी, तो एक दिन उसके पति आ गए। तो उन्होंने अभी थोड़ा सा किवाड़ खुला ही था कि देखा कि रास लीला चल रही है, भगवान के साथ मीरा रास कर रही है, भगवान मीरा के साथ रास लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, भक्ति प्रेम की रास चल रही है। तो वो उसी समय समझ गया कि ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तब से उसके पति ने मीरा का साथ देना शुरू किया। अभी भगत अन्ना जी थे, तो उनके भी वो तो जमला जट थे, उनको कुछ नहीं पता था, बस उसको तो यही पता था बस भगवान के साथ प्यार करना है। तो भगवान, मैं भगवान के साथ प्यार करता हूँ, भगवान मेरे साथ प्यार करते हैं। तो वो यहाँ तक कि उसने खाली 2-4 दिन के लिए भूखा रहा कि तूने भोग लगा, नहीं लगाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठाकुरों को भोग लगाने के लिए रख देता था, रोज बना करके नहीं लगाते थे। ठाकुर कहते तू नहीं लगाया तो मैं भी नहीं लगाऊंगा। तो एक दिन वो ऐसा आया कि बेहोश हो गया, तो ठाकुर जी को आना पड़ा। तो उस धन्य के साथ इतना प्रेम हो गया कि वो उनकी घूमना भी जाने लगे उनके साथ सारा कुछ। ये प्रेम का सौदा है। अब द्रौपदी के साथ हुआ, तो द्रौपदी जो
खाली भगवान ने लीला रचाई कि उन्होंने फल काटते समय अपने उंगली पे कर्द लगाई, वो छुरी लगाने से ब्लड खून चलने लगा, तो सब दौड़े कि भगवान के जख्म हो गया, कट गई उंगली, ये वो कुछ को बैल को लेने दौड़ा, कोई पट्टी लेने दौड़ा, कोई मलहम लेने दौड़ा। द्रौपदी वहां खड़ी थी, उसने क्या किया, जल्दी से अपनी कीमती साड़ी को एकदम से फाड़ करके उसके ऊपर लपेट दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वो तो लीला कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं, ये प्रेम का सौदा है। तेरी उंगली चौगर खून बगसी, उस सारी नुलीना कीता, ओ तू एक सारी बदले ओ मेरे श्यामा, उस लखा साड़ियां टकलीता, उस लखा साड़ियां टकलीता। भगवान ने आकर के इज्जत बचाई जब उसने पुकारा कि प्रभु आ जाओ, आपको आपके साथ, आपके बिना और कोई सहारा ही नहीं है, तो बड़ी सभा में लाज रखी। इसी प्रकार भगवान आप सबकी, हम सबकी लाज रखते हैं। एक बार की बात है प्रमुख, महाभारत का युद्ध था, तो भीष्म पितामह ने एक वाक्य वहां पे ऐसा बताया, ऐसा उन्होंने उच्चारण किया, वाक्य उच्चारण किया भीष्म पितामह ने कि अगर 12 साल का तो कोई भगवान के साथ प्यार करे और एक ही बात करे कि मैं अपने, ये मेरी मान्यता है कि आप मेरी ये मांग पूरी कर दो भगवान, तो भगवान अवश्य पूरी कर देते हैं। तो वहां एक किशन दास जी नाम के भगत थे, उन्होंने जब सुना तो उनको सोचा कि ये भीष्म पितामह तो कभी झूठ बोल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि पितामह झूठ नहीं बोल सकते, ये बात सच्ची कहूं। वो किशन दास जी मंदिर में गए, भगवान श्री कृष्ण को एक माला चढ़ाई और वहां पे प्रण लिया कि हे भगवान, ये मैं आपको माला अर्पित कर रहा हूं, तो मैं 12 साल तक ये माला रोजाना आपको अर्पित करूंगा। मैं आप खुद आपके मंदिर में चल करके रोजाना माला बना करके आपको अर्पित किया करूंगा, लेकिन जब 12 साल पूरे हो जाए तो अंतिम दिन के अगले दिन आप खुद मेरी कुटिया में आकर मेरे को ये माला पहना है। तो वो इतना प्राण लेकर के किशनदास जी चल पड़े। अब वो रोजाना माला बनाते हैं, बड़े प्यार से माला बनाते हैं, भगवान को वो चढ़ाते हैं। गुरु को 12 साल बीत गए, अंतिम दिन आ गया, भगवान नहीं आए। किशनदास जी भगवान के पास गए, और किशनदास जी को पता था कि आज अंतिम दिन है तो भगवान आएंगे ही आएंगे, आज भगवान मुझे आकर के माला पहनाएंगे ही पहनाएंगे, ये सच्चाई है। उसको विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, उसका प्रेम था। लेकिन गुरुमुखो वो किशनदास जी ने पूरी रात वो सोया नहीं, वो 56 भोग बनाता रहा, व्यंजन बनाता रहा कि प्रभु ने आना है, भगवान ने आना है, मैं उनको भोग लगाना है। तो बड़े प्रेम से सारी रात भोग बनाता रहा। तो जब भगवान आए नहीं तो उसका दिल टूट गया, इतना दिल टूटा कि उसने सारा सामान गठरी में बांधा, चल पड़ा वहां से मंदिर के पास। मंदिर के पास गया, कहता पत्थर का है तू, ये झूठा है, कोई मत विश्वास करो, जो पत्थर का है, कोई शक्ति भक्ति नहीं है। 12 साल हो गए माला चढ़ाते हुए, इसने मेरे ऊपर एक भी तरस नहीं खाया। तो वहां से भक्त तो गुरु को चल पड़ा, वो रोते रोते चल पड़ा और हाथ में उसके 56 भोग पकड़े हुए जा रहा है। रास्ते में क्या होता है कि गौओं का झुंड आता है, तो एक बालक है, सिर पे परना बांधा हुआ है, उसमें मोर पंख टंगा हुआ है और गले में साफा डाला हुआ है और कंधे पे लाठी है उसके। वो जब बालक आता है वो देखता है कि गौओं का झुंड आ रहा है, इधर से ये कोई महात्मा जा रहे हैं, तो कहता बाबा ठहर जाओ, यहीं पे ठहर जाओ, गौओं को जा लेने दो, आप भी गौएं लग जाएंगी, आप गौएं में लग जाएंगे, फिर जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, आपकी चोट आ जाएगी, आप रुक जाओ। तो वो रुक गए। अब गौएं जब साइड पे हो गई तो वो चलने लगे, तो कहते बाबा ये आपकी पोटली में क्या है? कहता कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, वो आया ही नहीं, हार लेकर के आया ही नहीं, मेरे से वादा किया झूठा रहा। तो इसमें उसके लिए मैंने भोजन बनाया था,
कहता मुझे तो बाबा मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या ये मुझे थोड़ा भोजन खिला दोगे? तो वो कहने लगे कि हाँ हाँ चल मुझे भी भूख लगी है, अपन दोनों बैठ के खाते हैं। वो दोनों ही बैठ गए। तो वो बाबा उस भोजन को एक ग्राही उस बालक के मुंह में डाल रहे हैं, एक ग्राही अपने खुद के मुंह में डाल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। जब भोजन हो गया, भोजन करते करते वो बालक रोने लगा। तो कहता है महात्मा पूछते हैं, ईश्वरदास जी कहने लगे कि तो रो क्यों रहा है? तो रोते रोते कहता कि बाबा आज माला नहीं पहनाओगे? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाबा आज माला नहीं पहनाओगे? कहते जब आप माला पहनाते थे ना मुझे, मैं ही तो हूं आपका कृष्ण, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे अपनी बाहों में अपनी गलबक्कड़ी में ले लेते हो। क्या आज मुझे अपनी बाहों में नहीं लोगे? ईश्वरदास जी ने भगवान को, भगवान खुद चरवाहे का रूप बना करके आए थे, अपने गले से लगा लिया और गलबक्कड़ी में ले लिया, बहुत प्यार किया। तो भगवान तो प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इस प्रकार भगवान यही इसी तरह है कि अपने आप को जब उसने खत्म कर दिया तो भगवान ने भी आकर के उनको दर्शन दे दिए। जो तो प्रेम खेदन का चाओ, सिर तक गली गली मोरी आओ, यही भगवान की एक उनका नियम है कि अगर मुझे कोई मिलना चाहता है तो प्रेम एक ऐसी डोर है, प्रेम एक ऐसा साधन है जिसको प्रेम के साथ वो बंधे हुए हैं प्रभु, तो प्रभु भागे चले आ जाते हैं। सो प्रभु को नाम का सिमरन मांगते हैं, हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम के साथ साथ हम प्रेम भी करें, ऐसे ही प्रकार प्रेम करते रहें तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु हमें अपने प्रवेश देंगे, हमारी जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी और फिर हम आवागमन के चक्कर से छूट कर करके भवसागर पार हो जाएंगे, लोक और परलोक दोनों ही सहेले बन जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की